हाय एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। और जो हमारी सीरीज थी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, ये इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है HCF। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या होता है अब वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो एक फैक्टर होता है ना, वो क्या होता है? जैसे 6 है, ठीक है, 6 है तो 6 क्या आता है? 3 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? 3 और 2 क्या होंगे? फैक्टर होंगे किसके? 6 के। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि सबसे हाईएस्ट फैक्टर को निकालना है जो किसी दो नंबर का हो सकता है। ठीक है, HCF हमेशा किसी दो नंबर का ही निकलेगा। ठीक है, तो अब जब फैक्टर की बात हो चुकी है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि HCF को सीखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है। HCF को सीखने के लिए सिर्फ हमें एक चीज की जरूरत है जिसका नाम है डिवाइड। अगर आपने डिवाइड सीखा है और अगर आपने हमारी डिवाइड वाली वीडियो देखी है तो आपको डिवाइड आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो डिवाइड नहीं आता तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी पुरानी वाली वीडियो देखिए पहले और फिर आके इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो अब ये रही डिवाइड की बात। आई सपोज कि आपको डिवाइड आता है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हमारा एग्जाम्पल है 32 और 13। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? दोनों में से बड़ा कौन सा है? 32 बड़ा है 13 से। ठीक है, तो जो बड़ा है वो हमारा क्या बनेगा? डिविडेंड बनेगा। उसको डिविडेंड की जगह लिख दीजिए। और जो हमारा छोटा है वो क्या बनेगा? हमारा डिवाइजर बनेगा। ठीक है, अब 13 की टेबल में 32 नहीं आता क्योंकि 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। तो 39 बड़ा हो गया। ठीक है, तो 32 जा करेंगे। ठीक है, 13 2 जा कितना हो जाएगा? 26। तो उसको जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? 6। ठीक है, ये बच गया। अब देखिए, अब क्या करना है आपको? स्टेप फिर से यहाँ पे एक और बार डिवाइड करना है। सेम ऐसे ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो 13 के टेबल 6 के टेबल में 13, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? तुम्हारा आपका 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 13। ओके, अब 6 की टेबल में 13 आता है? नहीं आता। ठीक है, बट उससे कम तो आता है। क्या आता है? 12 आता है। कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। तो 36 2 जा क्या हो जाएगा? 12। तो आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बचेगा 1 बचेगा ना। अब अभी भी ये आपका डिवाइड होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, बीच में आपका पहले वाला डिवाइजर आ जाता है। ठीक है, बीच में आपका क्या आता है? पहले वाला डिवाइजर आ जाता है। तो 1 की टेबल में 6 आएगा। हाँ आता है। कितने बार में? 6 बार में आता है। तो यहाँ पे कर लीजिए 6 और इसको कर दीजिए माइनस। अब देखिए, इस 32 और 13 इसका जो HCF होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा लास्ट डिवाइजर। क्या होगा? हमारा लास्ट डिवाइजर। और इस क्वेश्चन में हमारा लास्ट डिवाइजर क्या है? 1। तो 1 क्या हो जाएगा? इनका HCF हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ एक मेथड जिसकी मदद से आप HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी एक और मेथड होता है जिसकी मदद से आप HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, सेम एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 32 और 13। ठीक है, यही दो एग्जांपल लिए थे हमने। तो सबसे पहले बात करते हैं 32 की। तो 32 का जो LCM होगा वो क्या होगा? LCM निकालना भी मैंने सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो क्या करना है पता है ना? उस वीडियो पे जाना है, उसको देखना है और फिर LCM सीखना है। तो 13 किसमें टेबल में आएगा? 2 के टेबल में। कितने बार में? 16 बार में। फिर ये 2 के टेबल में आएगा कितने बार में? 8 बार में। फिर ये 2 के टेबल में आएगा कितने बार में? 4 बार में। फिर ये 2 के टेबल में आएगा 2 बार में। फिर 2 क्या आएगा? 2 के टेबल में आएगा कितने बार में? 1 बार में। तो इसका जो LCM हुआ वो कितना हुआ? 32 का कितना LCM हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 5 पर 2 है, इंटू में 1 भी लिख दीजिए। ठीक है, ये वाला 1। ठीक है, इसको भी लिख दीजिए। ठीक है, हम LCM में लिखते नहीं है बट HCM में हम 1 को भी लिखेंगे। ओके, अब बात करते हैं 13। तो 13 का LCM हमें पता है। क्या होगा 13 का LCM? 1 इंटू 30। क्यों होगा? क्योंकि 13 जो है वो हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, हाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा प्राइम नंबर क्या होगा, तो मैं इस पे एक और नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं नंबर्स के बारे में बताऊंगा। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए, 13 क्या है? हमारा प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। तो इसका LCM क्या हो जाएगा? 1 इंटू
13। ओके, तो देखिए अब इन दोनों के जो एलसीएम है मैंने साइड बाय साइड लिख दिए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इनमें क्या कॉमन आ रहा है। देख लिया आपने? तो अब देखिए इसमें कॉमन जो है वो क्या है, सिर्फ 1 है। क्या है? सिर्फ 1 है। तो 1 क्या हो जाएगा हमारा? HCF। 1 क्या हो जाएगा हमारा? HCF। ठीक है, जो कॉमन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? HCF आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पहले वाले मेथड से भी आंसर 1 आया था और इस वाले मेथड से भी हमारा आंसर क्या आया? 1 ही आया। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, क्लियर है तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसको अब मैं फास्टली करूंगा। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप बताता भी जाऊंगा, जैसे अभी तक बताया उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखो उसको क्या लेंगे, हम लेते हैं उसको 64 और 24। ठीक है, ये लेते हैं। तो सबसे पहले पहला वाला मेथड, 24 बाहर 64 अंदर। तो 24 के टेबल में 64 नहीं आता है, तो उससे कम तो आता है। कम कितना आता है? कम आता है आपका 2 बार में कितना? 48। इसको माइनस कर दीजिए, तो 14 में से 8 गया तो 6 बचा। इसने इसको 1 कैरी दिया तो 5 में से 1 गया, 6 बचा। ठीक है, अब फिर से डिवाइड करिए, तो अब 16 क्या बन गया हमारा? डिवाइजर। ठीक है, तो 16 की टेबल में 24 आता है? नहीं आता है, बट उससे कम तो आता है। क्या आता है? 16। माइनस करिए, कितना बचा? 8। अब फिर से यहाँ पे क्या आ गया? 16। यहाँ पे 2 बार में 16 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा लास्ट डिवाइजर क्या हुआ? 64 और 24 का HCF क्या होगा? जो हमारा लास्ट डिवाइजर है, और लास्ट डिवाइजर क्या है हमारा? 8। तो HCF क्या हो गया? 8। ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका। ठीक है, अब साइड में ही मैं दूसरा तरीका करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिया कि 64। ठीक है, 64, तो इसका एलसीएम निकालिए, और इधर एक और क्या लेता? 24, तो दोनों का एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इन दोनों के क्या आ जाएंगे? एलसीएम आ जाएंगे। ठीक है, अब एलसीएम आने के बाद मैंने क्या बोला था? आप इनको साइड बाय साइड लिख लीजिए। ठीक है, तो अब उसको हम साइड बाय साइड लिख लेंगे। तो अब देखिए जब मैं इसको साइड बाय साइड लिखूंगा तो 64 का क्या है वो देखिए, क्या है? सॉरी, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो देखिए 64 का क्या होगा हमारा? यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 कितने हो गए? 3 3। ठीक है, और फिर 24। अब इसको भी लिख लीजिए, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 1। इसमें भी इंटू में 1, मैंने बोला था 1 लेना है। तो अब देखते हैं कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। जैसे ये वाला 2 कॉमन आ रहा है, एक ये भी कॉमन है दोनों में, ये भी है। ठीक है, अब देखिए अब कुछ कॉमन नहीं है, अब 1 कॉमन है। ठीक है, तो जो जो कॉमन है वो उनको लिख दीजिए। तो HCF आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा आपका 2, और जो भी कॉमन है उनको मल्टीप्लाई भी करना है आपको। ठीक है, क्या करना है? मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 इंटू 2, और जो कॉमन उनको एक बार लिखना है। ठीक है, तो 3 बार 2 2 है, तो 3 बार 2 इंटू 1। तो उनको मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8। ठीक है, तो हमारा HCF क्या आ गया? इससे भी 8 आ गया, और पहले वाले से भी 8 आया था। ठीक है, आई होप अब आपको HCF अच्छे से आ गया होगा। अब आप HCF का कोई भी क्वेश्चन कितनी भी आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको HCF में कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे कि हम हर बार हर वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, तो इस बार भी क्वेश्चन देंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 65 और 23। ठीक है, उसके बाद 78 और आपका 25। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका 46 और 15। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 85 और 75। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 65 और 32। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अब इनको प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट कर देना। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।